हेलो दोस्तों। कोड कैफे में आपका स्वागत है। पाइथन सीरीज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू अदर्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो ये वैसे ऑपरेटर होते हैं जिसे हम बिट लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट bitwise operator are used to perform operations on bit level। अब ये जो बिट लेवल है ये क्या है? बिट लेवल कहने का मतलब है जो हमारा जीरो और वन है इसे हम बिट कहते हैं। जब हम जीरो और वन के फॉर्मेट पे ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब इस बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास कुछ ऑपरेटर हैं। सबसे पहला जो है वो ये है जिसे हम कहते हैं बिटवाइज एंड। दूसरा जो है हमारा वो है दिस ऑपरेटर, दिस इज नोन एज बिटवाइज जॉर। तीसरा जो है हमारा वो है ये, दिस इज नोन एज बिटवाइज और। चौथा जो है हमारा वो है दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ओके। जो नेक्स्ट है हमारा वो है लेफ्ट शिफ्ट एंड द लास्ट वन इज द राइट शिफ्ट। सो दीज आर द बिटवाइज ऑपरेटर जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। सो सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है वो है हमारी बिटवाइज एंड। जानते हैं बिटवाइज एंड के वर्किंग के बारे में। सो हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है हमारा 10 और दूसरा वेरिएबल है हमारा बी जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 7। अब इस ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है 10, सबसे पहले हम इसका बाइनरी फाइंड करेंगे जो कि हमारा बाइनरी है वो 1010 है। दूसरा जो है हमारा 7 है जिसकी बाइनरी है 111। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में हमारे जाके देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि हाउ टू चेंज द डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। जिसके हेल्प से हमने क्या किया है, ए में जो वैल्यू स्टोर है 10 उसको हमने बाइनरी में चेंज किया है, बी में जो वैल्यू स्टोर है 7 उसको हमने बाइनरी में चेंज किया है। जैसे हमने कहा था जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है हमारा वो बिट लेवल पे परफॉर्म होता है। सो वी नीड टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू बाइनरी। अब मैं परफॉर्म करना चाहता हूं इसके बीच में एंड ऑपरेटर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1010 और यहाँ लिखूंगा एंड। अब हमें हमने यहाँ देखा कि जो हमारी बिट है वो यहाँ 4 है। टोटल बिट हमारी 4 है और यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो बिट है वो 3 ही है। सो वी हैव टू मेंटेन दिस बिट। इनको इक्वल मेंटेन करना पड़ेगा। तो इक्वल मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बिट खाली है उसको हम जीरो से इनिशिएट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 111 दे देंगे। नाउ व्हाट वी डू, अब इसका वर्किंग हम देखते हैं कि जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर में अगर दोनों जो ऑपरेंड हैं अगर वो वन है तो इट विल गिव वन। अगर एक भी जीरो है तो इट विल गिव जीरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों वन नहीं है, एक जीरो है एक वन है। तो एक जीरो है तो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट विल बी जीरो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है हमारा वन है, सो आउटपुट विल बी वन। यहाँ एक जीरो है एक वन है तो आउटपुट विल बी जीरो। यहाँ पे भी एक वन है एक जीरो है तो आउटपुट विल बी जीरो। अब मैं जब इसको डेसिमल में चेंज करूंगा तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये था हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर का वर्किंग। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। सो जैसे ही हमने प्रिंट किया यहाँ पर, प्रिंट जो वैल्यू तो 10 थी हमने यहाँ पे लगाया एंड ऑपरेटर।
वैल्यू लिया दूसरा 7। जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया तो आउटपुट हमें कितना मिला, 2 मिला। सो इट इज द वर्किंग ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जो दूसरा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो है हमारा बिटवाइज और। उसको देखते हैं कि बिटवाइज और कैसे काम करता है। सो बिटवाइज और के लिए मैं थोड़ा बहुत इसमें चेंज करूंगा। सो जो चेंजिंग है वो ये चेंजेस हैं, ऐसे परफॉर्म करूंगा फिर से। सो बिटवाइज और जो है वो कैसे काम करता है देखिएगा ध्यान से। हमने इनके बीच में बिटवाइज और ऑपरेटर लगाया। तो और ऑपरेटर की जो वर्किंग है ये है कि इफ देयर इज अ वन वन, अगर एक भी एक है तो आउटपुट विल बी वन। अगर दोनों के दोनों जीरो है तभी जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक वन है, इट गिव वन। दोनों वन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर एक भी वन है तो आउटपुट विल बी वन, और वन दे दिया। यहाँ पे एक जीरो है एक वन है, वन। यहाँ पे एक जीरो है एक वन है, वन। जब इसको आप चेंज करेंगे तो आउटपुट विल बी 15, जब डेसिमल में चेंज करेंगे इसको। तो ये तो हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट 10 और हमने और ऑपरेटर लगा दी, दूसरा लिया 7, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। सो आउटपुट विल बी 15। तो ये तो था हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज द बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। उसकी वर्किंग को देखते हैं कि बिटवाइज जॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो बिटवाइज जॉर ऑपरेटर जो है ना, इसको हम कहते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। सो इसका साइन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसको परफॉर्म करके देखते हैं इसमें क्या आउटपुट हमें मिलता है। सो इसकी जो वर्किंग है ना वो ऐसी है कि अगर हमारे दोनों के दोनों बिट जो है ना वन है तो एक्सक्लूड करके जीरो कर देगा, और अगर दोनों के दोनों बिट जीरो है तो एक्सक्लूड करके जीरो कर देगा। मतलब अगर सेम बिट है, वन वन है तो जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो है तो जीरो हो जाएंगे। अगर एक भी वन है तो इट विल गिव वन। सो हियर जीरो वन गिव वन। यहाँ वन वन है तो एक्सक्लूड होकर जीरो बन जाएगा। यहाँ जीरो वन है इट विल बी वन, यहाँ जीरो वन है इट विल बी वन। सो जब इसको आप चेंज करेंगे इट विल गिव द आउटपुट 13। ये था हमारा बिटवाइज जॉर ऑपरेटर के बारे में। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू जब देखेंगे हम प्रिंट 10 और हमने परफॉर्म किया 7, जैसे हम करेंगे आउटपुट विल बी। तो ये था हमारा बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। देखते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की वर्किंग क्या होती है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो कुछ इस तरह काम करता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है, जो साइन है, वो सबसे पहले ये है। अगर आप ये करते हैं तो द फॉर्मूला विल बी दैट के माइनस ए प्लस वन। इसी के वर्किंग पे हम देखेंगे कि हमने क्या किया। वी हैव अ वैल्यू 10 और हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी देखेंगे। तो बाइनरी विल बी वन 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 जीरो वन जीरो। जैसे ये फाइंड करेंगे तो ये हम यहाँ निगेशन का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, माइनस ए की बाइनरी क्या है 1010 प्लस वन कर दिया हमने। जैसे ही इसको आप चेंज करेंगे तो आउटपुट विल बी 1011, और इसको जब चेंज करेंगे तो आउटपुट विल बी 11 इन डेसिमल फॉर्म में। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। एग्जीक्यूट करके इसको भी देखते हैं। सो हमने क्या किया, प्रिंट लिखा और निगेशन की साइन दी हमने, और हमने 10 वेरिएबल लिया। इसको जैसे ही किया तो आउटपुट विल बी -11। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द bitwise complement operator. The most important bitwise operator is left shift and the right shift. उसके बारे में देखते हैं कि कैसी इनकी वर्किंग है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में। तो जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट है उसको देखते हैं। सो लेफ्ट शिफ्ट में हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या किया कि वी टेक अ वैल्यू इज इक्वल टू 10 और इसका हमने बाइनरी फाइंड कर दिया 1010। हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं दो प्लेस तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये 1010 लेफ्ट शिफ्ट 2 लिखेंगे, और जैसे ही हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, सो 1010 इसको लेफ्ट की शिफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लेस खाली हो जाएगी, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा।
फिर ऐसे ही जब ये हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू बचेंगे वो हमारे क्या होंगे कि दो प्लेस खाली मिलेंगे। तो इस जो दो प्लेस खाली मिलेंगे इनको क्या करेंगे आप, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। सो जो इसको चेंज करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी 1010 जीरो, जब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आउटपुट विल बी 40। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको भी देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट 10 लेफ्ट शिफ्ट, हमने 2 पॉइंट तक इसको लेफ्ट शिफ्ट कराया, जैसे किया तो आउटपुट विल बी 40। देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट में, वो ये है कि हमने लिया वैल्यू 10 राइट शिफ्ट के बारे में। 10 लिया, इसकी जो बाइनरी थी वो 1010 थी। सो व्हाट वी डू, ए राइट शिफ्ट 2, दैट मीन्स 1010 राइट शिफ्ट 2। अब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर ये इसके प्लेस पे आएगा। तो लास्ट में जो दो प्लेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, कि आपने कितने प्लेस तक किया इसको, 2 प्लेस तक शिफ्ट किया। तो ये जो दोनों थे वो कहाँ हो गए, बाहर चले गए, और जो दो थे वो क्या बच गए, खाली बच गए। मैंने कहा था कि जो भी आपके प्लेसेस खाली रहेंगे उनको आप जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। जैसे ही आप जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो 0010 आपको आउटपुट मिलेगा। सो द वैल्यू विल बी डेसिमल फॉर्मेट में 2 मिलेगा। इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट 10 राइट शिफ्ट 2। जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट विल बी 2। दिस इज अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर। थैंक्स फॉर द लेक्चर, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर।